आपने एक बात यहाँ रहबरी और रहजनी की। आप अक्सर ये भी कहते हैं कि अमन जो है हम खरीदते नहीं हैं, पहले अमन खरीदा जाता था। ये इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। ये जो देश में दिल्ली में जो सरकार है उसकी नीति बड़ी स्पष्ट है, और यहाँ जो अनेक पुराने लोग यहाँ बैठे हैं जो यहाँ को मुझसे बेहतर जानते हैं, 30 साल 35 साल से यहाँ को जानते हैं। पहले होता क्या था, कोई घटना हो जाती थी तो तात्कालिक रूप से शांति खरीदने का प्रयास होता था कि उनसे बात कर लीजिए, थोड़ा उनको दे दीजिए, थोड़ा अपने पीछे हट जाइए। मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री जी इसमें विश्वास नहीं करते हैं। वो ये मानते हैं कि शांति खरीदने की चीज नहीं होती है तात्कालिक रूप से, अस्थायी शांति स्थापित करना ही अच्छा उपाय है। और जो उनका निर्देश है उसी दिशा में व्यक्तिगत रूप से मैं और हमारे सभी सहयोगी उस दिशा में काम कर रहे हैं। और कई घटनाएं आप जानते हैं, अब ऐसे लोग अगर हवाई जहाज से दिल्ली ले जाएंगे जो आतंकवाद का जहर फैलाते हैं, तो कैसे शांति स्थापित हो सकती है। अब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के जिम्मेदार नागरिक के नाते किसी के मन में बड़ी पीड़ा होती होगी, जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया, जिन्होंने हिंसा का खेल खेला, जिन्होंने अनेक बेगुनाह लोगों की जान ली, उनको भारत सरकार के जहाज पर बैठा करके ले जाया जाए। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन कुछ हो नहीं सकता इस देश के लिए। ये ठीक है कि हो सकता है घुसपैठ थोड़ी कम हुई हो, लेकिन इधर ऐसे भी किस्से आए कि बहुत से आपके जो किशोर थे यहाँ के, उनको ऑनलाइन बरगलाने में उन्होंने सफलता अर्जित की। ये कोशिश उनकी लगातार जारी है। G20 का जब आयोजन हो रहा था तब भी पूरे दुनिया में वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ के लोगों के बीच भी विस्मरण करने का काम कर रहे थे, लेकिन अब उसे यहाँ की आवाम ने नकारना शुरू कर दिया है। कुछ लोग हैं जो भ्रम में पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को शौक होता है। मैं समझता हूं कि वो 17-18 साल के बच्चे, हम वो भी कोशिश कर रहे हैं सही रास्ता करके हम लोग मिल करके प्रोग्राम चलाते हैं। ऐसे लोग जो उस दिशा में बढ़ रहे हैं हमारी जानकारी में आते हैं। अब तो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि साहब मेरा बच्चा 2 दिन से इस तरह की हरकत कर रहा है, आप जरा उसको सुधारिए। तो सही रास्ते वाले कार्यक्रम में उन्हें हम भेजने का काम करते हैं। और बड़ी संख्या में ऐसे युवा जो अभी सीमा पार नहीं किए थे, सीमा माने फाइन लाइन, लेकिन उस सीमा पर खड़े हो गए थे, वो पुनः मेन स्ट्रीम में वापस आ गए। उन्हें प्रशासन ने मदद करके और अब वो अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी को ये बात पछती नहीं है। उनके यहाँ भले, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। पिछले साल एक हमारे पड़ोस के ही एक अच्छे राइटर, उन्होंने एक लेख लिखा कि सड़क के इस पार जब मैं देखता हूँ तो वहाँ अच्छी हेल्थ सुविधा है, अच्छे स्कूल हैं, अच्छी सड़क है, बिजली भी आ रही है। और जब मैं सड़क के इस पार आता हूँ, वहीं के रहने वाले, तो उन्होंने कहा कि न यहाँ बिजली मिल रही है, न खाने का राशन मिल रहा है, न अस्पताल की बात छोड़िए, दवाई भी नहीं मिल रही। और उन्होंने उसमें आगे भी लिखा कि मोदी जी को चाहिए कि अब इसको भी ये सुविधाएं मिलें, इसका प्रबंध करें। लेकिन आप तो यहाँ के बाहर के लेखक को कोट कर रहे हो, यहाँ के लेखकों को किताबों से हटा रहे हैं। नहीं, मैं या जो आपने पाठ्य पुस्तकें बदली हैं उसमें कुछ दो वो लेखक नहीं है। ऐसा है कि ये जहर फैलाने वाले लोग थे जिन्होंने यहाँ के करिकुलम को, मुझे लगता है कि इस तरह का बनाया था कि यहाँ की पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो। अब साइंटिफिक टेम्पर कैसे बच्चों में पैदा किया जा सकता है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो मैं समझता हूं कि लंबे समय से देश के युवाओं को इंतजार था, प्रधानमंत्री जी के कारण वो मिली है उपहार के रूप में। उसको लागू करने में जम्मू कश्मीर का शिक्षा विभाग, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो चाहे हायर एजुकेशन, बड़ी शिद्दत से काम किया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, डिजाइन योर डिग्री पूरे देश के लिए एक नया मॉडल जम्मू कश्मीर देने जा रहा है उच्च शिक्षा में। क्या है ये, थोड़ा सा एलोबरेट करें। बच्चा तय करेगा कि उसे पढ़ना क्या है। हम उस पर ये नहीं थोपेंगे कि तुम यही पढ़ाई करो। 8 सेमेस्टर का अगर कोर्स है तो पहले और दूसरे सेमेस्टर के बाद जिस दिशा में उसकी रुचि होगी वो जा सकेगा। ये हमने प्रयास किया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।